स्क्वायर एक्स सब एक ही फॉर्मूला को रिलेट करेगा। अब यहाँ देखते हैं राइट साइड में फॉर्मूला नंबर 5, अगर दोनों को आप ऐड करते हैं तो कंडीशन क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी, तो हमारे पास आ गया 2 साइन ए। यहाँ एक चीज समझने वाली बात है, 2 साइन ए एंड दिस कॉस बी, वेयर द वैल्यू ऑफ ए ऑलवेज ग्रेटर देन यानी मोर देन बी। ए हमेशा बी से बड़ा होगा। अगर ए बी से छोटा हो गया तो दैट मीन्स द साइन की जो ये एंगल क्या हो गई, निगेटिव हो जाएगी, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो जैसे ये निगेटिव होगा कि यहाँ साइन निगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीजों को। तो जब भी ये फॉर्मूला आए तो अगर इससे इसको ट्रांसफर करना है तो हमें ये देख लेना है कि दोनों में बिगेस्ट एंगल कौन है। ये कंफ्यूज, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है। माइनस साइन ये हो गया ए माइनस बी एंड देन इक्वल टू 2 इंटू कॉस ए एंड साइन बी। तो जब भी यहाँ कॉस ए और साइन बी की बात करेंगे और ये कंडीशन दिया हुआ है इक्वल टू 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, यानी आफ्टर बाद की कंडीशन दिया हुआ है, और ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, वेयर ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। तो इससे फॉर्मूलाज सब निकल के बाहर आएंगे। अब अगर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम घुमा के लिखते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी इसी का पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 और इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। एंड बालक लोग अगली जो कहानी है, अगर साइन निगेटिव वैल्यू लेते हैं, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू, याद रखने का सिंपल तरीका बालक, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो साइन का एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस निगेटिव हो जाएगा। यहाँ निगेटिव है तो साइन की एंगल आप निगेटिव लिखिए, साइन ए माइनस बी बाई 2 और इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2। अब इसी को रोटेट करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज निकल के बाहर आएगी। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एंड देन साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसको चाहे तो अलजेब्रिक फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि साइन ए प्लस साइन बी, और ये बेसिक फॉर्मूला हमने यूज कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उससे भी लिखेंगे तब भी कंडीशन सिमिलर ही रहेगा। और एक फॉर्मूला और हो जाएगा, कॉस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए, थोड़ा नीचे लिखा गया है तो ध्यान से आप लोग नोट करेंगे। चलिए बालक तैयार रहिएगा, ये सब फॉर्मूला आपके लिए जरूरी है। अगर आप नहीं याद करेंगे तो फिर क्या होगा अदिति, हाँ क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, इधर पूछूंगा मैं, थोड़ा सा सिटअप भी करवाता हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। पिछली साल तो सबको करवाया, इस साल से सबको छोड़ दिया। आयुष भी एक बार किया है, उदय जी भी किए हैं, तो एक बार करवा रहा था इधर बच्चे को, तो देख करके बहुत हल्ला हुआ मदर के द्वारा, तो मैं छोड़ दिया फिर। लेकिन पनिशमेंट जरूरी होता है, पता है क्यों बालक। चलिए हम लोग आते हैं 10 की कंडीशन बेसिक फॉर्मूला में। 10a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b होता है, और ये हो जाएगा बालक 1 प्लस tan a और tan b। इसकी सेकेंड जो पोजीशन है, अगर आप ले लेते हो tan a प्लस b तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस ये हो गया tan a इंटू tan b। देखिए अब यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू, अगर x हो जाए तो बालकों यहाँ हो जाएगा x प्लस एक्स, एंड ए और बी सिमिलर है, दोनों वैल्यू हमारी सिमिलर हो जाएगी। 1 माइनस 10x इंटू tan x, यानी आप इसको लिख सकते हैं द बेसिक फॉर्मूला ऑफ 10 2x इक्वल टू 2 tan x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ये एक फॉर्मूला हमारा निकल करके बाहर आया। अगर आप tan 3x की बात करते हैं तो tan 3x को क्या लिख सकते हैं कि 10x प्लस, और ये हो गया बालक आपका 2x। अब इसी फॉर्म को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं
ये हो जाएगा टेन 2x और ये हो गया वाला 1 माइनस 10x इंटू 10 2x। एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10 2x, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 10x, ये हो गया 2 tan x and 1 minus 10 square x and also in denominator 2 tan square x by 1 minus tan square x। अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला जो निकल के आया, इसको हमने प्रूफ कर दिया वाला, ये हो जाएगा आपका, तो प्रोडक्ट हो गया तो 3 tan x और माइनस tan qx, ये हो गया, हमने मल्टीप्लाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस और ये हो गया 3 tan स्क्वायर x। यही हमारा फॉर्मूला हो गया, इसको आपको याद रखना है।